हाय गाइस, आज मैं आपको इस कुर्ती के आगे की प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो पट्टी एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई है उसके ऊपर मार्किंग करनी है इस तरह से। और अब इस एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है जिससे कि हमारी फ्रंट की नेक की शेप बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। और अब मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और अब यहाँ पर हमने नेक की विड्थ लेनी है। और नेक की विड्थ कितनी लेनी है, यहाँ पर जितनी हमारी कुर्ती की नेक की विड्थ निकली थी और उसको हमने कैसे निकाला था ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। शोल्डर डिवाइड बाई 3 माइनस 0.25। एक बार मैं आपको क्लियरली लिखकर दोबारा से बता देती हूँ। इस तरह से आपका साइज़ कोई भी हो, आपने यही फॉर्मूला लगाना है और आपकी नेक की परफेक्ट विड्थ जो है वो निकल आएगी। और यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसका सेंटर कर लेना है इस तरह से। आपकी जो मेजरमेंट आएगी उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मेथड है मार्किंग करने का वो सेम ही रहेगा। और अब यहाँ पर मैंने बाहर 1/2 इंच पर मार्किंग कर ली है, जो मैंने नेक का सेंटर निकाला है। इस तरह से इनको हल्का सा इसको स्ट्रेट कर लिया है। और अब इन दोनों निशानों को मिलाना है इस तरह से। ये जो सेंटर से 1/2 इंच बाहर की तरफ किया है और ये जो 3 इंच है, यहाँ पर ये जो स्केल है ये जितना भी तिरछा जाए आपने जाने देना है, उसको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपके ये दोनों पॉइंट मिले होने चाहिए। और अब ये जो मैंने आपको नेक का पीस संभाल के रखने को कहा था आपको पहली वीडियो में भी, उसको आपने इसी तरह से इसके ऊपर रखना है और जितना स्ट्रेट जा रहा है उतना इसको जाने देना और बाकी इसको अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही रख देना है, जैसे भी ये सेट हो रहा है। और अब यहाँ पर इसको इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है। आपकी जैसी भी शेप आ रही है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है। और अब इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देना है। और अब यहाँ से इसको मिलाते हुए हल्का सा हमने 0.25 के जितना बाहर जाना है। इस तरह से मैं आपको एक बार पास करके दिखा देती हूँ इस तरह से। और यहाँ पर जो मैंने नेक का सेंटर लिया था वहाँ तक इसको इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पर लाइन जो है वो स्ट्रेट ही रखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर मेरी इतनी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर आपने 0.25 ही बाहर जाना है। जितने भी आपको पॉइंट बता रही हूँ ये फिक्स ही रहेंगे, चाहे आपका साइज़ कोई भी हो। और अब यहाँ पर हमने अपनी नेक की जो विड्थ रखनी थी कॉलर की, उसकी मार्किंग करनी है। अगर आप 0.5 इंच जितना भी रखना चाहते हैं 1 इंच, आपने उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। लेकिन कटिंग करते टाइम मैंने बताया था कि मैंने अपनी जो कॉलर की विड्थ है ना वो रखनी है 0.75, तो मैं यहाँ पर 0.75 पर ही मार्किंग करते जा रही हूँ। इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है जैसे हमने पहले मार्किंग की थी। और अब इसको इस तरह से सारे निशानों को फिर से मिला देना है। जहाँ से मार्किंग शुरू की थी वहाँ तक 0.75 तक की मार्किंग कर लेनी है। और अब इन सभी निशानों को मिला देना है। गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी लेंथ लेनी है। विड्थ तो हमने ले ली 0.75, लेकिन इसकी लेंथ कितनी आएगी उसकी मार्किंग करनी है। सबसे पहले शोल्डर को शोल्डर के साथ मिलाना है। ये ऑन फोल्ड है और कुर्ती का भी ऑन फोल्ड साइड ही है, बैक पार्ट वाला। और यहाँ को जो मार्किंग करनी है लेंथ की वो बैक पार्ट को सबसे पहले रखना है और इस तरह से नेक के अकॉर्डिंग कुर्ती को सेट करते जाना है। और ये अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका जो नेक कट किया था उसको रखकर ही मार्किंग की है सारी। अब इस तरह से ये बिल्कुल सेट आ चुका है।
और यहाँ पर किनारे पर एक मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर एक स्केल रखना है। ये जो स्केल है ये देखिए, यहाँ पर जैसे मेरी कुर्ती का वी शेप आ रही है ना, इस तरह से वहाँ पर इसको टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरह से बिल्कुल उसकी शेप के अकॉर्डिंग ही रखना है। और यहाँ पर ये स्केल जितना भी तिरछा जाता है उसे जाने देना है और उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से करने से आपका बिल्कुल पॉइंटेड वी नेक बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने नेक को ड्रॉ किया था पहले भी, इस तरह से आपका पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा या स्ट्रेट नहीं रहेगा। आपके नेक के अकॉर्डिंग ही आपके कॉलर की शेप आएगी। अगर आप चाहें तो बाहर से इसको इस तरह से हल्का सा राउंड में भी शेप दे सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट ही रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा बिल्कुल राउंड दिया है और अब मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप बिगिनर हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कटिंग करने में तो आप यहाँ पर पिंस भी लगा सकती हैं ताकि आपकी पेस्टिंग जो है वो इधर उधर ना भागे। और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग करनी है। जो पॉइंट 25 की मार्किंग की थी ना बाहर की तरफ, आपने वहाँ पर ही इसकी कटिंग कर, उससे ना अंदर करनी है ना बाहर करनी है। और जहाँ पर इसको इस तरह से हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेना है। मैंने इसको 1/2 इंच के करीब ही एक्स्ट्रा लिया है। और अब इसको फिर से एक बार मिलाना है। इस तरह से आपको कटिंग करना आसान हो जाएगा। और अब इसकी कॉर्नर से कटिंग कर देनी है। अगर आपने स्ट्रेट की मार्किंग की है तो स्ट्रेट की कटिंग करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्का सा राउंड की मार्किंग की थी तो मैं इसको राउंड में शेप दूंगी। तो गाइस, ये मेरी कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कॉलर ज्वाइन करना आता है तो आप अपनी कुर्ती के साथ कर सकते हैं। बाकी कल मैं आपको कॉलर की स्टिचिंग और कुर्ती की स्टिचिंग भी बता दूंगी और इसका फाइनल लुक भी दिखा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।